स्वागत है आपका मेरे ओनली स्टडी चैनल में। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के 2025 बोर्ड में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पार्ट 1 है दोस्तों, अगला पार्ट भी होगा, आप देखिएगा। मोलरता तो दोस्तों ज़रूर आना है। ये क्वेश्चन है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसका सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। मोलरता भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बता रहे मोलरता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम, उसमें लीटर में आ गया दोस्तों, इसमें किलोग्राम में। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का भार। ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं? किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, उससे मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसका सूत्र भी समझ लिया। घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट का नियम, ये तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आप अभी से 2025 डाल दीजिए दोस्तों। ठीक है। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अभावशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब इसका सूत्र क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो। अब आप क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो ये क्या होता है? इसे लॉरेंट इन वेप्पे प्रेशर किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलयन वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। वाष्प दाब का अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटे पी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। क्वथनांक में उन्नयन देखिए दोस्तों। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? किसी विलायक में कोई अभावशील विलय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे आप इसका सूत्र देखिए। डेल्टा बी बराबर 1000 गुणे के वी गुणा डब्लू बटे एम गुणा कैपिटल डब्लू। ये ग्राम में आता है दोस्तों। ठीक है, हो गया, समझ में आएगा। अब आपको बताते हैं हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन देख लीजिए दोस्तों। किसी विलायक में कोई अभावशील विलय पदार्थ घोल देने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे डब्लू बटे एम गुणा कैपिटल डब्लू। ए भी ग्राम में होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब क्या आता है? परासरण दाब। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस साल ये तो जरूरी आएगा। परासरण दाब किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपराग में झिल्ली द्वारा स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है। उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपराग में झिल्ली से रोक दे उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। इसका सूत्र ये होता है दोस्तों, पाई बराबर डब्लू बटे एम वी गुणे आर टी। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका बांठाप गुणांक। बांठाप गुणांक किसे कहते हैं दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल किसी अणु संख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को बांठाप गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। बांठाप गुणांक का सूत्र ये होता है दोस्तों, बांठाप गुणांक बराबर अणुसंख्यक गुण का प्रायोगिक मान और बटे अणुसंख्यक गुण का सामान्य मान। ठीक है दोस्तों। अब आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हेनरी का नियम किसे कहते हैं? हेनरी के नियम के अनुसार है दोस्तों, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, गैस की विलेयता समानुपाती दाब के बराबर होती है, और एम समानुपाती पी, एम बराबर के एच पी। ठीक है दोस्तों, हेनरी के नियम की सीमाएं भी आती हैं दोस्तों। वैसे अगर आता है तो 2-3 नंबर में आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, अगर वो सीमाएं भी आएँ और उनके अनुप्रयोग भी आएँ तो बहुत नंबर में आता है। ठीक है, 5-6 नंबर में आता है दोस्तों। मोलर चालकता दोस्तों, मोलर चालकता भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हम सभी सारे आंसर बताएंगे दोस्तों तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही समझिएगा क्वेश्चन। तुल्यांकी चालकता दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलराउस का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 2025 में आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, अब अगले नंबर पे चलते हैं। देखा विद्युत अपघटनीय नियम आता है दोस्तों, अब ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पे विभव होगा दोस्तों, मानव इलेक्ट्रोड विभव। नरस्त समीकरण दोस्तों, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नरस्त समीकरण। अब सीसा संचायक सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब क्या आता है? ईंधन सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में आने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक भी कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके दोस्त भी देखें इस वीडियो को। संचारण क्या कहते हैं इसे दोस्तों? संचारण भी आएगा। अब क्रिया की दर या वेग, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। शून्य कोटि, अब इसके आगे आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर डाल दो 2025 से अभी से दोस्तों। और इसके आगे आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर भी 2025 पढ़ना चाहिए। अब क्या आता है दोस्तों? अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इस पर तो डबल पढ़ना चाहिए 2025 दोस्तों, ये तो ज़रूर आएगा बिल्कुल। और 2024 नंबर संक्रमण तत्व उनके लक्षण, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये या इनको कहते हैं ई ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, अब आता है लेंथ एनर्जी संकोचन, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और लाइक भी कर देना। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था दोस्तों, अब अगला पार्ट 2 भी बनेगा इसका। ठीक है दोस्तों।